कोरोना संकट से निपटने के लिए तीनों सेना युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। भारतीय सेना के अस्पताल आम नागरिकों के लिए खोले गए हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 अभियान के तहत 7 जहाज तैनात कर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने में मदद करने में जुटी है। कोरोना के खिलाफ देश की तीनों सेनाएं जुटी हैं और नौसेना भी कोविड से जंग में जरूरी हथियार यानी चिकित्सीय सहायता लाने के लिए 7 समुद्र पार तक जा रही है। नौसेना विदेशों से लिक्विड ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और उससे जुड़े मेडिकल उपकरण भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत कार्य कर रही है। इसी के मद्देनजर नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कोविड संकट के दौरान नौसेना की ओर से किए जा रहे इंतजामों के बारे में जानकारी दी। समीक्षा के दौरान एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम मोदी को बताया कि विदेशों से लिक्विड ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनर और उससे जुड़े मेडिकल उपकरण भारत लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 लॉन्च किया गया है। इस मिशन के लिए भारत नौसेना ने 7 जहाजों को तैनात किया है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने जानकारी दी कि नौसेना लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ा रही है। साथ ही विभिन्न शहरों में नागरिकों के उपयोग के लिए नौसेना के अस्पताल खोले जा रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में 7 भारतीय जहाजों INS कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलाश्व और ऐरावत को तैनात किया गया है। सभी जहाज विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को भारत लाने के मिशन पर जुटे हैं। इसी के तहत भारतीय नौसेना सभी राज्यों में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए पहुंच गई है। नौसेना की ओर से अस्पताल के बेड, परिवहन, ऐसी अन्य चीजों के लिए मदद करने की पेशकश की गई है। कोविड प्रबंधन के लिए नौसेना के चिकित्सा कर्मियों को देश के विभिन्न अस्पतालों में तैनात किया गया है। कोविड अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों को बढ़ाने के लिए नौसेना के कर्मियों को बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा भारतीय नौसेना ऑक्सीजन कंटेनरों के साथ साथ बहरीन, कतर, कुवैत और सिंगापुर से भारत को अन्य आपूर्ति कर रही है। टोटल न्यूज के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।